गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 5 जून है और इसको देखते हुए हमारी टीम ने एक प्रयास किया कि पर्यावरण जागरूकता को आप तक पहुंचाया जाए। चूँकि 5 जून को हम लोग हर वर्ष 1974 से ही यूएनओ द्वारा जो कि घोषित था 1972 में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के समय में हमारे सामने एज ए ह्यूमन बींग्स मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण की है और पर्यावरण को सही तरीके से कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। जनरली ये एक जागरूकता का विषय है, साथ ही साथ एज ए स्टूडेंट ये हमारे नॉलेज का भी पार्ट है। क्योंकि पर्यावरण ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमसे रहने या आसपास के लोगों से ही जुड़ा हुआ है, बल्कि आप क्वेश्चंस भी देखिएगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी का पार्ट है। आज इंडियन गवर्नमेंट से लेकर विश्व की सारी सरकारें परेशान हैं और हम खुद परेशान हैं। एज ए ह्यूमन बींग्स हम खुद महसूस करते हैं कि पृथ्वी का तापमान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम आने वाले अपने वंशजों के लिए क्या देकर जा रहे हैं। जिस तरह कोरोना काल में पर्यावरण की क्षति पहुंची और उससे कुछ चीज़ें मानव ने सीखा भी। ऑक्सीजन की सप्लाई एक उदाहरण है उसका। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अच्छी देखी जा सकती है और इसका मूल कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों का जो अपना लगाव है पर्यावरण को लेकर, वो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और आज भी उनको पेड़ों से लगाव है। शहरी क्षेत्रों में अंधाधुंध विकास, लालच, जैसे कि कहा भी जाता है कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धरती के पास वो सारे संसाधन हैं, लेकिन आपके लालच की पूर्ति के लिए धरती के पास कोई भी संसाधन नहीं है। नदियाँ आपने गंदा कर दिया। हर वो जगह जहाँ हम कभी शांति से रह सकते थे, आज वो प्रदूषण का शिकार है और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण हम हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखें, पर डे अगर हम मार्केट की तरफ जाते हैं तो पॉलीथीन का जो यूज करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करता है पर्यावरण को। एक पॉलीथीन जो होता है वो लगभग 99 वर्षों में डिकम्पोज होता है, सड़ता है, और अगर उसको कहीं फेंक दिया जाए तो उस जमीन को बंजर कर देता है। अब एक व्यक्ति अगर भारत में एक पॉलीथीन पर डे यूज कर रहा है, जो कि एक मिनिमम आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, तो भारत की करेंट जनसंख्या के अनुसार 1 अरब 35 करोड़ पॉलीथीन पर डे इन्वायरमेंट में जा रहा है। अब ये आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हम लोग पर्यावरण को कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि पेड़ को काट दिए, पानी को गंदा कर दिए, तो वो सारी चीज़ें उनको नुकसान के साथ साथ जो सबसे बड़ी क्षति है वो मानव को होने जा रही है और हमको हो रही है। बहुत तरह की बीमारियां जिसका उपचार नहीं है। अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज मानव, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आपको दवाई नज़र नहीं आती होगी। डॉक्टर से हमेशा आपका लगाव बना रहा है। ये है पर्यावरण प्रदूषण के नुकसान। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है। आने वाला समय पर्यावरण को अगर आप एक देते हैं, मीन्स एक पेड़ लगाते हैं, तो पर्यावरण उसको 10 गुना वापस करती है। लेकिन अगर पर्यावरण को आप 1 गुना नुकसान करते हैं तो वो आपको सैकड़ों गुना नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। कोरोना उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भारत जैसे देश में, जो कि यहाँ के लोग दावा करते हैं कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, उनको पता चल गया कि उनकी औकात क्या है। शहरों में, हॉस्पिटलों में जो स्थिति थी वो पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण को इग्नोर करने का ही एक नतीजा था, जो लोगों को पता चलेगा। और आने वाला समय भी आपको ये बताने वाला है, अगर हम जागरूक नहीं हुए तो। मैं ये मानता हूँ कि पर्यावरण के साथ हमारा एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक ऐसा शब्द है जिसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। हमें
वो सारी आवश्यकताएं अपनी पूर्ति करनी है जो एक विकसित मानव को करनी है। हमें लकड़ियां चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें बेंच टेबल कुर्सियां खिड़कियां चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें वो पेड़ भी चाहिए जिसको हम काट देते हैं। वो पेड़ भी लगाने चाहिए, उनको भी बचाव करना चाहिए जिनको काट के हम लकड़ियां या ये इन सारी चीज़ों की पूर्ति करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण प्रदूषण पर हम फोकस करें। मेरा 2-4 टॉपिक जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिसको आपको जानना चाहिए, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ये सारी चीज़ें जीके जीएस से जुड़े हुए हैं और इससे क्वेश्चन उठा रहे हैं। आज जो है बायोलॉजी का जो चैप्टर है, ज्योग्राफी का जो पार्ट है या फिर इन्वायरमेंटल साइंस है, आज अधिकतर कंपटीशन जो है वो एक जागरूकता के रूप में इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस को ज़्यादातर उठा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस देश में इतनी मौतें किन बीमारियों के कारण हुई या पर्यावरणीय समस्याओं से हुई, जापान में क्या समस्या थी और वहाँ पर लोग क्यों मरे, इस तरह के उदाहरण, इस तरह के क्वेश्चन जो करंट अफेयर से भी जुड़े हुए हैं वो पर्यावरणीय समस्याओं से जुड़े हुए हैं। तो इस पर हम लोग अपना एक नया डायरेक्शन, एक नया वीडियो जारी करेंगे। इसलिए मित्रों, हम लोग की एम स्टडी टीम की तरफ से एक बिल्कुल हार्डली ये मानना है कि पर्यावरण को लेकर हम एक जागरूक और एक पूरे टीम वर्क के रूप में सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक टीम वर्क के रूप में हम काम करें, जिससे कि एक शुद्ध धरती को तो बना के रख पाए। और कम से कम अपने लिए, जब आप अपने घरों में सफाई रखते हैं, जब आप अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहते हैं, तो ये गंदगी पर्यावरण में क्यों? सवाल यहाँ है, सोचने की ज़रूरत है और इस पर एक कदम उठाने की ज़रूरत है। डेट्स ऑल।